वैज्ञानिक आर्यन प्रयोग कर रहा था। तभी उसने देखा कांच की पट्टी पर मौजूद एक कोशिकीय जीव इतनी तेजी से विभाजित हो रहे थे कि मानो समय को ही चुनौती दे रहे हों। कुछ ही सेकंड में उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि कल्चर डिश फट गई। उसने तुरंत अपने सहकर्मी रोहन को बुलाया, लेकिन जब रोहन ने माइक्रोस्कोप में देखा तो वह चौंक गया। जो जीव कुछ देर पहले एक कोशिकीय था अब बहुकोशिकीय बन चुका था। यानी ये जीव सिर्फ बढ़ नहीं रहे थे बल्कि तेजी से विकसित भी हो रहे थे। वो प्रक्रिया जिसमें इंसानों को करोड़ों साल लगे उन्होंने कुछ घंटों में पूरी कर ली थी। उन्हें समझ आ गया कि यह सब उस रहस्यमयी उल्कापिंड की वजह से हो रहा है। दोनों चुपके से उल्कापिंड वाली गुफा में पहुंचे, लेकिन तभी एक खतरनाक परग्रही कीड़ा रोहन के शरीर में घुस गया। डॉक्टर ने तुरंत पैर काटने की सलाह दी, लेकिन तभी कीड़े ने दिशा बदली और उसे बाहर निकाल लिया गया। बाहर आते ही ऑक्सीजन की वजह से वह कीड़ा मर गया। इसी बीच शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जमीन के अंदर से परग्रही जीव निकलने लगे, डायनासोर पैदा हो गए और कुछ ही मिनटों में उनका आकार कई गुना बढ़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि सेना ने पूरे इलाके को बम से उड़ाने का फैसला कर लिया। लेकिन आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि आग इन जीवों को खत्म नहीं करेगी बल्कि और मजबूत बना देगी। तभी उसे याद आया कि सेलेनियम इन जीवों के लिए जहर है और संयोग से शैम्पू में सेलेनियम मौजूद होता है। जब एक विशालकाय राक्षस शहर को तबाह करने लगा तब आर्यन और उसके साथियों ने दमक्कल की गाड़ी में भरा शैम्पू लेकर उस राक्षस के पास पहुंचे। जैसे ही राक्षस विभाजित हो रहा था और कमजोर था, उन्होंने उसके शरीर में शैम्पू भर दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और वह विशाल राक्षस टुकड़ों में बिखर गया। इस तरह इंसानी समझ और हिम्मत ने एक ऐसी ताकत को हरा दिया जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकती थी।